जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे गला सा सूख जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहीं तक नहीं बात रुकती, बात तो बहुत आगे तक जाती है। लेकिन जो कल देखने को मिला, ऐसा लगा जैसे वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बुढ़ापे में सटिया गए हैं। उनकी जबान लड़खड़ाने लगी है। यदि उनसे कोई सामने से पूछ ले, वे इतने कमजोर हो चुके हैं कि उन्हें बोलने की हिम्मत तक नहीं पड़ती। यही कारण है 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि सवालों के घेरे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। और ऐसे कटघरे में उस दिन जनता सवाल पूछेगी तो शायद जवाब देने को न बने। ये बात तो दूसरी है, सत्ता के दलाल आखिर कब तक उन्हें बचा पाएंगे। एक दिन तो जनता को पता ही लग जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में इस देश को बेच रहे हैं। ठीक आज वो ही एक बार फिर समय आ गया है। इतिहास ने एक बार फिर से दोहरा दिया है। जिस तरह अंग्रेजों ने इस देश में राज करने के लिए आए थे, उसी तरह गुजरात मॉडल भी हावी होता हुआ दिखाई देता है। अब देखना होगा किस तरह ईडी के छापेमारी से विपक्ष को अपने काबू में कर लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी की यह यात्रा कोई एक यात्रा ही नहीं, बल्कि यह एक जनादेश है जो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में अब यह यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उड़ीसा पहुंच गई है। आज राहुल गांधी ने सुंदरगढ़ के राउरकेला में वेद व्यास मंदिर में दर्शन किया और इसके साथ ही उन्होंने पूजा अर्चना भी की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार को झारखंड में थी, वहीं से राहुल गांधी ने उड़ीसा में प्रवेश किया। इस मौके पर झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उड़ीसा में कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक को भी राष्ट्रीय ध्वज सौंपा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार को झारखंड से उड़ीसा पहुंच गई। गांधी के राउरकेला के भव्य रोड शो हुआ। भारी संख्या में लोग जुटते हुए चले गए। एक कारवां बनता हुआ चला गया। आज राहुल गांधी ने सुंदरगढ़ के राउरकेला में वेदव्यास मंदिर में दर्शन किया और इसके साथ ही उन्होंने पूजा अर्चना की। अपनी यात्रा के दौरान राउरकेला में 500 स्थित गांधी चौक पर राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने चिरपरिचित अंदाज में कहा, भाजपा देश भर में नफरत फैला रही है और नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में 20 लाख युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं और उड़ीसा में 20 अरबपति आकर उड़ीसा को लूट रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राउरकेला में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उदित नगर अंबेडकर चौक से पान पोस गांधी चौक से 3 किलोमीटर रोड शो करने के बाद में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा आरएसएस नफरत फैला रही है और इससे देश को नुकसान हो रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राज्य में नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चल रही है। दोनों मिले हुए हैं और एक साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा है, यहाँ सिर्फ बीजू जनता दल नहीं है, भाजपा और बीजू जनता दल की एक पार्टनरशिप है। उससे अकेला कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। 20 लाख लोग उड़ीसा से बाहर गए हैं, बाकी देश में मजदूरी कर रहे हैं। वहीं पर उड़ीसा की सरकार
अपना काम नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, दूसरी ओर 20 अरबपति बाहर से उड़ीसा में आकर के धन को लूट रहे हैं और यहाँ 20 लाख लोग भूखे मर रहे हैं। हम यहाँ पर स्थित लोगों की बात सुनने आए हैं और यहाँ गरीब आदिवासियों का यह प्रदेश है और इस प्रदेश में जो अत्याचार हो रहा है उनके मन की बात हम सुन रहे हैं और हम मन की बात करते नहीं बल्कि सुनते हैं। राहुल गांधी सुबह वीर मित्रपुर रामपाल मैदान में रवाना होकर राउरकेला के उदित नगर पहुंचे और अंबेडकर चौक से पदयात्रा शुरू हुई। करीब 34 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने तय की और उसके बाद राजमार्गपुर के लिए रवाना हुए। इस तरह राहुल गांधी पग पग बढ़ते जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें लगातार बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ईडी को लेकर के लगातार सुर्खियों में रही है। भारतीय जनता पार्टी देश में कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जो कि एक भय का माहौल है। शायद कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता, शायद कोई बोलना नहीं चाहता। आज राहुल गांधी की यह यात्रा एक पटाक्षेप कर देगी, राजनीति में एक नया बदलाव लाकर खड़ा कर देगी। ऐसे में राहुल गांधी बच्चों से और बुजुर्गों से और इसके साथ ही साथ उन लोगों से भी मिल रहे हैं जो लोग पीड़ित हैं। राहुल गांधी कहते हैं, हमने न्याय की बात इसलिए करते हैं क्योंकि होने वाले अत्याचार में भारतीय जनता पार्टी बराबर की शरीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके बाद जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती है। ईडी और सीबीआई तो केवल और केवल विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। जितने हाईवे में बड़े घोटाले हुए, घटिया सामग्री लगाई गई, उस पर ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियां काम नहीं करती है। काम करती है तो नीतीश कुमार को किस तरह अपने घेरे में लेना है। देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल करके उन्हें किस तरह उनकी पार्टी को तोड़ना है। यहीं तक बात खत्म हो जाती तो बात कुछ और थी। 400 पार का आंकड़ा पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस कदर ललायत है कि वह किसी को भी नहीं बख्श रही है। यही नहीं, वह अजीत सिंह की बनाई हुई पार्टी लोकदल में भी अब सेधमारी करनी शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे के ऊपर भी ईडी और सीबीआई के छापे लगने शुरू हो गए हैं। यानी एक तरफा ईडी और सीबीआई को तोता बनाकर रख दिया है, पिंजरे का तोता। उसे कहाँ जांच करनी है, किसकी जांच करनी है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करते हैं। जैसे भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां बहरी होती हुई दिखाई देती है, फेल होती हुई दिखाई देती है। देश में हाईवे में कितनी घटिया सामग्री लगी है, कितने घोटाले सामने आ रहे हैं, इन पर कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री तो केवल इस देश में प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि वे तो एक प्रचार मंत्री का काम कर रहे हैं। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? भ्रष्टाचार, घोटाले और महिलाओं के ऊपर अत्याचारों की तो इंतहा हो गई। सभी मित्रों से निवेदन है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप मुहिम में जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जागरूकता फैल सके। पिछड़ों, दलितों, शोषितों को आज उठाने की ज़रूरत है, उन्हें आगे लाने की ज़रूरत है। यदि आज भी दलित, शोषित और पिछड़ा नहीं जागा तो नहीं जाग पाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को